स्वागत है आप सभी का आप ये YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं हूं रवि रंजन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 तरीके के बारे में जो आप अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ भी साइड में जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता ही है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर एप्पल हो गया, या फिर TCS हो गया, हर कंपनी जो है हजारों के नंबर में जो है अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। बिकॉज आज के टाइम की जॉब रिक्वायरमेंट अलग हो गई है, मार्केट में AI आ गया है और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है जॉब का जो फील्ड है वो काफी इनसिक्योर हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की हालत तो आप सबको पता ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की हालत कुछ अच्छी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप साइड हसल कर सकते हो और एक अच्छी खासी जो है अर्निंग स्ट्रीम रेडी कर सकते हो अपने लिए, कि इन केस कभी ऐसा टाइम आए कि आपके पास जॉब नहीं है, या आपके पास बिजनेस नहीं है, या आपके पास कुछ स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको ना वेट नहीं करना है कि मतलब मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें बनी हो जो फ्यूचर में आपको जो है अर्निंग देती रहे। मेरा नाम है रवि रंजन और आप शुरू कर चुके हैं देखना ऑनलाइन टेक वर्ल्ड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हैं और आपने अभी जॉब स्टार्ट नहीं की है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल हैंड्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर कोई कोर्स कर सकते हैं डिजाइनिंग वगैरह की, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे एज ए कैरियर के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आज के टाइम में ऑफलाइन बिजनेस सारे ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गए हैं। आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप एक छोटे से छोटे शॉप भी अच्छे जगह पे अगर खोलने जाते हैं तो आपको शॉप का किराया देना है, आपको उसकी अच्छी इंटीरियर करनी पड़ती है, स्टाफ रखना पड़ता है, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, इन्वेंट्री का बैकअप रखना पड़ता है, उधारी या उसकी टेंशन, बिलिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीजें आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप बिजनेस भी नहीं करना चाहते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कोई अर्निंग सोर्स नहीं आया अभी तक, आज के टाइम पे या तो आप YouTube के थ्रू भी काफी सारी चीजें सीख सकते हो, टेक्निकल चीजें, कोडिंग सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, वीडियो की फोटो एडिटिंग सीख सकते हो, कैमरा हैंडलिंग सीख सकते हो, बहुत सारी टेक्निकल चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आज के टाइम पे YouTube के थ्रू आसानी से सीख सकते हो। तो आप किस कैटेगरी के हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, आपके पास बिजनेस सेंस है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक लॉन्ग टर्म पे जेन्युइनली पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज है, अगर आप कैमरा हैंडल कर सकते हो तो कैमरा मैन की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। आपको ऑडियो एडिटिंग आती है तो ऑडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब आप बोलोगे कि ठीक है रिक्वायरमेंट तो है लेकिन जॉब कहाँ है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जॉब आपको नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाइए, 1000 जो टॉप यूट्यूबर है इंडिया के उन सबके ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगे। उस ईमेल आईडी पे एक अच्छा खासा जो है आप मेल लिखिए कि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं, लॉन्ग वीडियो करते हैं, शॉर्ट वीडियो करते हैं, रील एडिट करते हैं, क्या करते हैं, जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिख दो। हिंदी आती है हिंदी, इंग्लिश आती है इंग्लिश, उर्दू आती है उर्दू, वॉट एवर लैंग्वेज, उर्दू मतलब रीडेबल हो कि जिसे आप भेज रहे हो वो रीड तो कर सके। तो इंग्लिश हिंदी इज नॉर्मल लैंग्वेज जहां पर जनरली लोग रीड कर लेते हैं। तो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अपने मेल को अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए। अगर ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी को अगर आप कमांड दोगे कि भाई वीडियो एडिटर हूँ, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो और रील्स
तीनों ही प्रीमियर प्रो पे एडिट करना मुझे आता है एंड मैं आपके लिए एज ए फ्रीलांसर काम कर सकता हूँ। तो वो चैट जीपीटी आपको एक अच्छा खासा पैराग्राफ बना के दे देगी, ईमेल बॉडी बना के दे देगी, उसमें आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको इंसर्ट करना है, जो पॉइंट्स आपको डालना है, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं डालना है, वो सारा कुछ एडिट करने के बाद आप 1000 यूट्यूबर्स को ही ईमेल कर दो। 1000 में से 0.1% यानी कि एक बंदा भी अगर आपको कांटेक्ट करता है तो एक वीडियो एडिट करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो आपने एडिट करनी है तो 2 से 2.5 घंटा आपको लगनी है। तो 2 से 2.5 घंटे में आप एक वीडियो के 2000, 4000, 5000, 10000, 15000 तक भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंड कि किस टाइप का वीडियो है। अगर कोई पॉडकास्ट एडिट करवा रहा है तो पॉडकास्ट के 8000, 10000 रुपए आप चार्ज कर सकते हो। अगर कोई सिंगल वीडियो एडिट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे ओवर वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर ऐसे वीडियो एडिट करवा रहा है तो आप उसको 2000 से लेके 8-10 हजार तक चार्ज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रिएटर है, किस टाइप की एडिटिंग, कितनी डिटेल एडिटिंग करवा रहा है वो। तो अगर पूरे मंथ में अगर आपने 15 वीडियो भी एडिट कर दिए, 2000 के हिसाब से एडिट कर दिए, तो 15 दूना 30,000 रुपए तो आपकी इनकम हो गई ना। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपने डेली 2 घंटे निकाले, ऐसे आपने 10 क्लाइंट 15 क्लाइंट पकड़ लिए। हर दिन जो है 1000 यूट्यूबर को मेल डाल देना है, हर दिन 1000 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को मेल डाल देना है। तो आप फोटो और वीडियो एडिटिंग तो कर सकते हो। एक तो ये हुआ। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को फ्रीलांसिंग बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक फील्ड के बारे में आपको बताया। अगर आप प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामिंग की भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको लिंक्डइन यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको कनेक्शन बनानी पड़ेगी। तो हर फील्ड का अलग अलग कैटेगरी है फ्रीलांसिंग की। तो आप बहुत आसानी से लार्ज वॉल्यूम में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो भी जेन्युइन क्लाइंट के साथ, जो आपको काम भी देगा, आपको पैसे भी देगा, और आप अपने फ्री टाइम या फुल टाइम के तौर पे फ्रीलांसिंग एज ए करियर बना सकते हो। सेकंड नंबर पे आते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया जो है वो बहुत बूम पे है। ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, जब से इंटरनेट आया है तब से सोशल मीडिया की चांदी चांदी हो रखी है। तो आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन का भी काम कर सकते हो। ये फ्रीलांसिंग नहीं है, ये आप अपने लिए एक बिजनेस मॉडल रेडी कर रहे हो। आप अपने निश में, अगर आप प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामिंग के निश में, अगर आप एजुकेटर हो तो एजुकेटर के निश में, अगर आप फाइनेंस के बारे में पढ़ा रहे हो तो फाइनेंस के निश में, अगर आप ट्रैवलर हो तो ट्रैवलिंग ब्लॉग बना सकते हो। तो आपको जिस भी निश में इंटरेस्ट है, आप उस निश के बारे में इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको नॉलेज भी होगी। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि यार मुझे ना फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन फोटोग्राफी में इंटरेस्ट उसी बंदे को है जिसको फोटोग्राफी करनी आती है, क्योंकि उसने सीखा है कि कैसे फोटोग्राफी करते हैं। तो वैसे ही आप जिस भी फील्ड में हो, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तभी आपने उस फील्ड में काम किया है और आपको नॉलेज है। काम करने के बाद ही आपके पास नॉलेज आई है। आप उस नॉलेज को कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी लोगों को दे सकते हैं और आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इंडिया में जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, वो किसी की ना किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं, यूट्यूब पे अपने ऑडियंस को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए उनका चैनल ग्रो हुआ है। तो आप भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे ही आओ। आज के टाइम पे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आप किसी पे भी, आपको जहां पे ग्रोथ मिल रही है, आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए कंफर्टेबल हो कंटेंट बनाने के लिए, इवन लिंक्डइन भी, आप वहां पर भी पोस्ट के थ्रू, अगर आपको वीडियो पे नहीं आना है तो आप राइटिंग कर सकते हो, पोस्ट लिख सकते हो और वहां से भी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो और आप
एज ए इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हो। आज के टाइम पे ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है या फिर डिजिटल एक क्रांति हुई है, अगर मैं लेमैन के लैंग्वेज में बोलूं क्रांति हुई है, तो आप इस डिजिटल क्रांति का फायदा उठाओ मेरे भाई, फायदा उठाओ। कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन यह है कि आपको सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, आपको किसी को नहीं देखना है, आपको वीडियो नहीं बनानी है, तो थर्ड ऑप्शन है ब्लॉगिंग का। आज के टाइम पे भी ब्लॉगिंग में बहुत पोटेंशियल है, लोग बहुत ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। आप टेक के फील्ड में ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप मेडिकल के फील्ड में ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप ट्रेडिंग के फील्ड में ब्लॉगिंग कर सकते हो। एज ए स्पेशलिस्ट जिस भी फील्ड में आप स्पेशलाइज्ड हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि टेक में बहुत पैसा है ब्लॉगिंग में, आप टेक में चले जाओ। अरे भैया, टेक में ऑलरेडी आपसे ज्यादा टाइम से जो है लोग बैठे हैं, और ब्लॉगिंग में सिर्फ पैसा जो है गूगल एडसेंस के थ्रू या एडवर्टाइजर ही पेमेंट नहीं करते हैं। ब्लॉगिंग में एफिलिएट एड ऑन हो जाती है, जो कि आपके सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में भी एफिलिएट लिंक आ जाएगा। लेकिन ब्लॉगिंग से आप बिना फेस दिखाए, आप बैकएंड में वेबसाइट डेवलप करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये 3 ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसे कमाने के तरीके हैं। अब बोलोगे आपने तो तीनों ऑनलाइन ही बता दिया, ऑफलाइन क्या है? तो भाई जो थर्ड ऑप्शन है, अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है, मतलब हर सिनेरियो हर बंदे के लिए ना अलग होता है, ठीक है? तो मैं एक जनरलाइज करके आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि मान लो कि आपका एक स्टोर है, ठीक है? अगर आप अपने स्टोर को, चलो भैया मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करना है, मुझे फ्रीलांसिंग का भी टाइम नहीं है, तो मान लो कि आपके पास कैमरा का स्टोर है, ठीक है? आप कैमरे के बारे में ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप कैमरे के बारे में कंटेंट बना सकते हो, वीडियो कंटेंट बना सकते हो, सेकंड नंबर पे जा सकते हो। थर्ड नंबर पे कि भैया मैं ब्लॉगिंग ही करूंगा, मुझे ना अपना फेस नहीं दिखाना किसी को, मुझे ना अटेंशन नहीं चाहिए, तो आप उसके बारे में भी लोगों को बता सकते हो। आज के टाइम पे हर किसी को कंटेंट कंज्यूम करना है किसी न किसी फॉर्म में। इससे क्या होता है कि अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है, आप उसको ऑनलाइन अगर थोड़ा सा ना मिक्स कर देते हो, ऑनलाइन कुछ कंटेंट मिक्स कर दिया, कुछ ब्लॉगिंग मिक्स कर दिया, तो आपके जो ऑफलाइन स्टोर है उसकी रीच ना बढ़ जाती है और आपके कस्टमर भी बढ़ जाते हैं। तो आपका ऑफलाइन स्टोर का ना सेल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब सेल इंक्रीज हो जाता है तो ऑफ कोर्स सी बात है प्रॉफिट आपकी इंक्रीज ही होगी, राइट? जहां आप पर डे 10,000 रुपए की सेल कर रहे हो, आप उसके ऊपर कंटेंट बना रहे हो, लोगों की रीच बढ़ गई। अब आपके शहर को छोड़ के और 2, 4, 10 शहर से या पूरे देश से आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपकी सेल बढ़ गई, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट का ओवरऑल सेल बढ़ने पे प्रॉफिट भी तो आपकी इंक्रीज हुई है ना। बिजनेस अगर है तो, अगर बिजनेस नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास जॉब भी नहीं है, आपके पास बिजनेस भी नहीं है, तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने, आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी को पे नहीं करना। आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो एडिटिंग डालो, जिस भी सॉफ्टवेयर, बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीमियर प्रो है, दाविंची है, ये 2 सॉफ्टवेयर काफी अच्छे हैं। VN है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। फिल्मोरा है, उसको भी यूज कर सकते हो। आप तीनों 4 सॉफ्टवेयर्स के यूट्यूब पे ट्यूटोरियल, फ्री ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। आप फ्री ट्यूटोरियल देखो, पढ़ो, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि भैया ये फ्री ट्यूटोरियल से ही मेरा काम हो जाएगा। और आपको मोबाइल में एडिटिंग करनी है, मोबाइल में एडिटिंग करो, लैपटॉप पे एडिटिंग करनी है, लैपटॉप पे एडिटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को कंटेंट अच्छा चाहिए और वॉइस ओवर अच्छा चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग भी परेशान हैं कि मैं कैसे अर्न करूं, मैं कैसे पैसे कमाऊं जॉब या बिजनेस के अलावा, या फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ना जॉब है ना बिजनेस है, फिर भी मैं जीरो से कैसे स्टार्ट करूं, तो जीरो से यही 3 एक
तरीके हैं जिससे आप अच्छा खासा और जेन्युइन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।